खरीदने की टाइमिंग थी, वो टाइमिंग क्या है, क्या तब वो वहाँ आईएमएफ में ही थे? जी हाँ, ये जून अब आपको जो हम अपने साथ प्रेस रिलीज के साथ जो डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, जून 2024 में ये चिट्ठियां लिखी जा रही थी और किताबें खरीदने की बात की जा रही थी। जून 2024 में, जुलाई 2024 में आधा एडवांस दिया जा चुका था और बाकी पैसा रीजनल ऑफिसर्स को बोला गया था आप अपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो अतिरिक्त खर्चा दिखाते हैं उसमें दिखा दीजिए और ये किताबें खरीद कर बांटिए। ये किताबें क्यों खरीदी जा रही थी, इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है, ये केवी सुब्रमण्यन की किताबें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना जबरदस्त है, इस पर सवाल उठाना जरूरी है। आपने इस किताब का जिक्र किया, सामंता जिसे आपने खुद बताया 10,000 से अधिक प्रतियां आपने जैसे 2 लाख प्रतियां खरीदी जानी है, उसमें से 50% यानी 3.5 लाख रुपए एडवांस रूपा पब्लिकेशन को दिया गया है। क्या इसके लिए कांग्रेस आगे कोई कदम उठाएगी या संसद में जाएगी? आपके माध्यम से हम सबसे पहले इस सच को दुनिया के सामने ला रहे हैं, आपके माध्यम से हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आपके माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो आईएमएफ में 3 साल के लिए था उसको एकदम से अब्रप्टली उसका टर्म खत्म किया गया, लेकिन इस देश को नहीं बताया गया कि ऐसा क्यों हुआ। और अब पता चलता है ऐसा क्योंकि एम्बैरेसिंग डिटेल्स आ गए थे बाहर, क्योंकि भ्रष्टाचार में ये पूरी सरकार लिप्त है, अदने से अदना इनका नेता और परोक्ष ऊपर बैठे हुए मोदी जी और अडानी जी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ये भ्रष्टाचार का नहीं तो और किस चीज का उदाहरण है, आप मुझे बताइए। दूसरा सामान्यतः इसी खरीद में बैंक एडवांस दे देती, लेकिन 3.5 करोड़ का रूपा पब्लिकेशन जो हुई है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो एडवांस ही दिया ना, जो 3.5 करोड़, 7 करोड़ 25 लाख का टोटल बिल था, 3.5 करोड़ एडवांस दिया गया। ये किसका पैसा था? ये एमडी और सीईओ या बीजेपी के खाते से तो नहीं आया था, ये पैसा डिपॉजिटर्स का है, ये पैसा पब्लिक फंड है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में फंड इन्फ्यूजन किया जा रहा है और यहां पर ये फंड से बाबुओं की किताबें खरीद कर बेची जा रही हैं। ये कैसे किसी तरह से माना जा सकता है, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? आई डू बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि वित्त मंत्रालय इस पर चुप नहीं रह सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो उसका एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, रेवेन्यू होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वैसे डीएफएस उसका जो बैंकिंग डिवीजन है उसको इस मामले में प्रोब करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और सार्वजनिक करना चाहिए कि क्या ऐसी कोई जांच की गई। इतनी बड़ी बात हुई है, आपने उनका टर्मिनेट किया है 6 महीने पहले, आप इस देश को क्यों नहीं बताते कि आपको जांच में और क्या पता चला? अभी तो यूनियन बैंक की बात पता चली है, हमें क्या पता और बैंक भी ये कर रहे थे। ये जांच तो सिर्फ सरकार कर सकती है, ये जांच विपक्ष तो नहीं कर सकता है, ना हम कर सकते हैं बैठकर यहां से। ये जांच सरकार कर सकती है और सरकार को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सब लिस्टेड कंपनीज हैं, यहां पर टैक्स पेयर्स का फंड है, ये पब्लिक फंड है। यहां पर जो अगर कैपिटल इन्फ्यूजन होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, तो ये एक एक पैसा, एक एक पाई का हिसाब देना होगा और बजाय हिसाब देने के सरकार ने चुपचाप से उनका टर्म खत्म कर दिया। टर्म बाद में खत्म करिए, आप पहले ये बताइए हमें कि असलियत क्या है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है और कितने बैंकों ने किताबें खरीदी हैं। अभी मामला सिर्फ यूनियन बैंक का सामने आया, क्योंकि दस्तावेज थे इसलिए हम उसका नाम लेके बोल रहे हैं। मैम, आपने कहा कि इसके अलावा भी ना जाने कौन कौन से बैंक्स में ऐसा हुआ होगा। आप चाहेंगी कि सरकार कोई पॉलिसी बनाए, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लेकर आए ताकि जो पब्लिक फंड्स हैं वो मिसयूज ना हो सके? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि अभी तक हम राष्ट्रमित अडानी और नेताओं का देख रहे थे, अब बाबुओं का भी देख रहे हैं। बाबू लोग भी अपनी किताबें छपवा रहे हैं और किताबें छपवाकर उसी सरकार को बेची जा रही है। वो सरकार फ्री में लोगों को बांटेगी, रॉयल्टी कोई वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो देंगे नहीं। वो ये तो नहीं कहेंगे कि बेरोजगारों के खातों में पैसे डाल दो, महिलाओं के खाते में पैसे डाल दो, पीड़ितों को पैसे दे दो, किसानों की एमएसपी कर दो, इसके लिए तो पैसा नहीं, पैसा तो उनके बटुए में जा रहा है। रॉयल्टी जब आएगी तो वो तो केवी सुब्रमण्यन के पास जा रही है। केवी सुब्रमण्यम एक नया पैसा तो आपको नहीं दे रहे हैं और ना इस देश की जनता को दे रहे हैं। तो बिल्कुल सरकार को एक चेक्स एंड बैलेंसेस, जिस तरह से इस किसी भी चीज का मिसयूज ना हो सके, क्योंकि हमें तो एक बाबू का पता चला है, कितने बाबुओं ने काम किया हमें क्या पता। आजकल बड़ा ट्रेंड भी है ना मोदी जी के चरण वंदन में किताबें लिखने का, पता नहीं वो चरण वंदन वाली किताबें कहां कहां खरीदी जाती हैं, कौन कौन खरीदता है, कितने पैसे से खरीदी जाती है, इसके तो साक्ष्य मौजूद थे। और सरकार के सामने साक्ष्य आ गए थे, सार्वजनिक हो गई थी ये चीजें, इसलिए सरकार को एक्शन लेना पड़ा। कोई और सवाल?
Yeah, on what? Ma'am, today Congress President Mr. Mallikarjun Kharge has given a big statement saying that there were intel inputs to the Prime Minister, and that's the reason why he has cancelled his visit to Jammu Kashmir. Now, the BJP is saying that these are all the baseless allegations, and if it will be proven wrong, then he should give an apology to the country. सर्वप्रथम तो मैं पहलगाम आतंकी हमले के बारे में ये कहना चाहती हूं कि आज 14 से 15 दिन हो गए और मुझे इस बात का दुख है कि शहीद के परिवार के साथ, शहीद की पत्नी के साथ भेड़िए की खाल ओढ़कर लोगों ने क्या क्या किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आज करनाल गए और शहीद विनय नरवाल जी के परिवार से, उनकी पत्नी से मिले, उनको ढांढस बंधाया, उनको विश्वास दिलाया कि यह देश उनके साथ है। इससे पहले वो शहीद शुभम द्विवेदी जी के परिवार से भी मिले थे। इसके पहले वो कश्मीर भी गए थे और वहां पर घायलों से अस्पताल में मिले थे और लोकल लोगों से मिलकर उनकी समस्या, उनका दर्द समझा था और उनको भी हिम्मत दिलाई थी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने वही कहा है जो सरकार ने कहा है। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने माना था कि चूक हुई है। 14 दिन हो गए, ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है और देश चाहता है कि ऐसा सबक सिखाया जाए देश विरोधी ताकतों को कि उनकी रूह कांप जाए। मुझे लगता है जो खड़गे जी कह रहे हैं वो देश की अभिलाषा है। कल आपके जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों ने तमाम टीवी चैनल और अखबार में यह खबर छापी थी कि सुरक्षा के लोगों ने बताया इंटेल थी। यही तो बोल रहे हैं खड़गे जी।